जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। आज हम इस अंक में जानेंगे वर्ष 2025 में वट सावित्री की पूजा विधि। अगर हमारे आसपास बरगद का पेड़ ना हो तो ऐसे में हम कैसे करें पूजा? ऐसे में हम पूजा को कैसे सफल बनाएं? बिना बरगद के पेड़ के भी वट सावित्री की पूजा हम कैसे करें? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इसकी पूरी विधि। वर्ष 2025 वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं, परंतु आज के समय में खासकर शहरी इलाकों में बरगद का पेड़ मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्रत की भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर वट वृक्ष ना मिले तो हमें उसकी डाली, तुलसी का पौधा या फिर पूजा स्थान का उपयोग करना चाहिए। पूजा स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से उसकी तस्वीर रखकर भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा सकती है। इससे व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को बेहद पवित्र और अटूट माना गया है। इस रिश्ते की लंबी उम्र और मजबूती के लिए महिलाएं व्रत त्योहार करती हैं, जिनमें वट सावित्री व्रत का स्थान बहुत ऊंचा है। इस दिन महिलाएं माता सावित्री की पूजा करती हैं, जिन्होंने अपने तप और संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे। लेकिन अगर आज के समय में वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आसानी से नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या व्रत अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सही विधि अपनाकर हमें बिना वट वृक्ष के भी यह व्रत पूरे श्रद्धा भाव से कर सकती है। अब जान लेते हैं बरगद के पेड़ का महत्व। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ केंद्र होता है। इसे अक्षय वृक्ष कहा गया है, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता है। इस पेड़ की उम्र बहुत लंबी होती है और यही कारण है कि महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए इसकी पूजा करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा, धागा बांधना तथा कथा सुनना और पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन माता सावित्री ने अपने तप से यमराज को परास्त कर दिया और अपने पति को जीवन दान दिलाया था। ऐसे में अगर हमारे आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करने की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमें वट सावित्री के एक दिन पहले किसी से बरगद की एक छोटी सी टहनी मंगवा लेनी चाहिए। उस डाली को साफ कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर स्थापित करनी चाहिए और उसी की पूजा करें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर हमें किसी कारणवश बरगद की टहनी या डाली भी न मिल पाए तो हमें तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूजन करने चाहिए। तुलसी माता को भी हिंदू धर्म में पवित्र और सौभाग्य देने वाला माना गया है। व्रत के दौरान हमें तुलसी को ही वट वृक्ष का प्रतीक मानकर पूजन करनी चाहिए और माता सावित्री से अपने पति की लंबी उम्र तथा यशस्वी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा भी उपलब्ध नहीं है तो हमें पूजा स्थान को सबसे पहले गोबर या गंगाजल या हल्दी मिले जल से पवित्र कर लेनी चाहिए। उस स्थान पर आटे से सुंदर चौक बनानी चाहिए और उस पर कलश स्थापना करके बाजार से वट सावित्री व्रत की एक पूजा का चित्र ले आनी चाहिए और उसे सामने रखकर पूजा के लिए वहां गौरी, गणेश और नवग्रह के प्रतीक बनानी चाहिए और एक नारियल स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। इससे भी हमें व्रत का पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होगा। सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष स्थान होता है, जो पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और समृद्धि लाते हैं। वट सावित्री का व्रत महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए करती हैं। पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत इस बार 26 मई को पड़ रहा है। 26 मई 2025 सोमवार को है। व्रती महिलाएं इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः
जीवन दान दिलवाया था, तभी से इस वृक्ष की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इस वृक्ष की पूजा विधि पूर्वक की जाए। धार्मिक मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। महिलाएं बट वृक्ष की पूजा के दिन व्रत रखकर बट वृक्ष की पूजा करती हैं। बट सावित्री की पूजा में सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागन महिलाओं को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले बट सावित्री का व्रत राजा अश्वति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से बट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति के मंगल कामना के लिए रखती हैं। अब पूजन विधि जान लेते हैं। सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को बट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद बट वृक्ष को पानी दें। जल, फूल, मोली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहागन का सामान, पुड़िया, बरगद का फल, जल से भरा कलश। बट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद साफ सुथरे लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर बट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाए। फिर धूप दीप और मिठाई से बट वृक्ष की पूजन करें। इसके बाद कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। कच्चा सूत को बट वृक्ष के ताने पर 7 बार या 108 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। बट वृक्ष की कोपल खासकर उपवास समाप्त करें। सुहागिन महिलाएं बट सावित्री के दिन बट वृक्ष की बरगद की पूजा करती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि बट वृक्ष में भगवान विष्णु, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी का वास होता है। इस वृक्ष की उपासना करने से तीनों देवों की कृपा भक्त पर बनी रहती है। इस पर्व पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा का कई गुना लाभ मिलेगा। इस व्रत में कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। सत्यवान और सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने बनवासी राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार के सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान की महाप्राण्य का दिन आया था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने गए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं रुकी, तो सावित्री ने साहस और त्याग से यमराज को प्रसन्न किया और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर बट वृक्ष के नीचे बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए बट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेट कर पूजन करती हैं। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सभी की रक्षा करें।